तो ये बनाना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, पर इससे बहुत सारे काम बन लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है तो आप लोगों के संग अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ है कि मुझसे कई लोगों ने बोला कि सोना खोना जो है वो जय बालाजी महाराज। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आज आपको बहुत ही ज़्यादा सैड न्यूज़ सुनाने वाली हूँ। मेरे लिए तो सैड ही थी। मुझे नहीं पता आप लोग भी कैसे भी के मन में भी कैसी बात आएगी, क्योंकि काफ़ी लोग नॉर्मल रहते हैं इस चीज़ में। तो मुझे ऐसा कल लगा, क्योंकि मैं जब ये मेरा कान का जो ये गोल्ड का मेरा कान का है ना, ये खो गया। एक्चुअली कल का जो बहुत बिजी शेड्यूल था, मेरे 3-4 दिन से पेपर चल रहे थे बीएड स्पेशल बीएड के। मेरा घर ऐसा हो रहा था ना कि मैं पढ़ रही थी, एक भी दिन गैप नहीं था। तो पढ़ाई, खाना बनाना, काम कुछ नहीं हो रहा था घर में, झाड़ू पोछा कुछ नहीं होता, घर भी ऐसा फैला फूला डरा सब था। तो कल थोड़ा सा मेरे को मिला मौका कि काम भी करना है। तो उससे पहले क्या था कि कल सोमवार था 6 तारीख, दिव्यांश को स्कूल जाना था। उसके स्कूल में था होली फंक्शन। दिव्यांश को स्कूल छोड़ के आई, उसके बाद दिव्यांश के लिए दूधाभिषेक करते हैं हम लोग शिव जी पर। तो उसके लिए मेरे को फटाफट मैंने घर में झाड़ू पोछा किया, बर्तन वर्तन धोए, मंदिर में दिया जलाया। फिर उसके बाद दूधाभिषेक के लिए मैं मंदिर गई, मंदिर में जाके दूधाभिषेक किया। फिर दूधाभिषेक करने के बाद दिव्यांश के स्कूल से एक मैसेज आया था कि कलर भिजवा दीजिए। तो दिव्यांश के स्कूल में कलर लेके गई, हर्बल कलर चाहिए था तो कलर लेने फिर वापस गई। पता लगा स्कूल में 12:30 बजे छुट्टी होगी, क्योंकि बच्चों का होली फंक्शन सेलिब्रेशन था। एग्ज़ाम के बीच बाद होली फंक्शन था तो थोड़ा लेट छुट्टी होने वाली थी। फिर स्कूल से जब मैं घर आई तो मैं घर आके लग गई बेड संभालने में। मतलब हमारा दीवान बेड है, तो हम जो भी स्वेटर वगैरह होती है जाड़ों की वो सब मैं बेड के अंदर रख देती हूँ, क्योंकि भैया अब गर्मी का समय आ गया तो गर्मी के कपड़े निकाल दिए हैं। 14 तारीख को हमें दिल्ली भी जाना है दिव्यांश को दिखाने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें थी इस बीच करनी। तो मैंने सोचा चलो अब जब तक दिव्यांश 12:30 बजे तक आएगा तब मैं अपना काम कर लेती हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ, दिव्यांश को लेने चले गए। दिव्यांश को लेकर घर आई। घर आने के बाद दिव्यांश को खाना वाना दिया, और इसके पापा 2 बजे घर आने वाले थे तो उनके लिए खाना वाना चढ़ाया। इतने में छत में से गमला जो है वो नीचे गिर गया। फिर गमला उठाया, गमला टूट गया था तो उसकी मिट्टी सारी उठा के दूसरे गमले में डाली। तो इस बीच में कान का मुझे नहीं पता कहाँ गिरा क्या गिरा, मगर कल शाम को जब मैं घर पहुंची तो वहाँ पर मेरा कान का मुझे पता लगा कि मेरे पास से सिर्फ एक कान का मेरा रह गया, एक कान का मेरा गिर चुका है कहीं पे। तो मुझे नहीं पता था कहाँ गिरा, कब गिरा, कैसे गिरा, क्योंकि उसके बाद मैं सो भी गई थी 2 बजे के बाद 5 बजे तक। तो मुझे नहीं पता, बहुत थक गई थी। रोज़ सुबह जल्दी उठ जा रही थी पेपर की वजह से। फिर पढ़ाई, शाम को फिर पढ़ाई मतलब बहुत 3-4 दिन से सो ही नहीं थी सही से। तो मैंने सोचा चलो आज सोने के लिए भी मिल रहा है तो सो जाती हूँ। उसके पापा भी घर पे नहीं थे, हम लोग सो गए दोनों माँ बेटे। उसके जब मैं उठी तो सीधे हम लोग अपने ससुराल चले गए। ससुराल जाके पता लगा मेरा एक कान का नहीं है। फिर वहाँ जाके तो तमाशा ही हो गया। मतलब कि वही कि मेरे को तो बहुत बुरा लग रहा था, पता नहीं क्यों, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत कीमती चीज़ थी, मेरी मम्मी ने दी थी, और वो भी 6 महीने के बाद। थोड़ा सा हस्बैंड से गुस्सा भी हुई मैं कि क्या कहते हैं मेरा कान का खो गया और आप इतना नॉर्मल बिहेव कर रहे हो। हंस रहे थे वो। मैं गाड़ी में ढूंढने लगी, मुझे लगा मे भी गाड़ी में गिरा होगा, तो वो हंसने लगे कि मतलब मैं घबरा रही हूँ और मतलब परेशान हो रही हूँ। तो वो हंसने लगे तो मुझे लगा उन्होंने छुपा लिया है। तो बस इसी बात से मैंने उनसे कहा एक बार घर जाके देख लो, क्योंकि हम उसी समय ससुराल पहुँचे थे और मेरा वापस आना थोड़ा उसी समय तो बेकार था। पर मेरा मूड तो बहुत ख़राब था, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सिर्फ यही हो रहा था कि मैं एक बार घर जाके देखूँ, जब तक मैं खुद अपनी आंखों से ना देखूँ मुझे चैन नहीं मिलता। क्योंकि मुझे ऐसा मे भी हो रहा था कि क्या पता घर पे हो। और हस्बैंड पे घर आने के बाद उन्होंने देखा, मगर उन पे भरोसा इसलिए भी नहीं हो रहा क्योंकि वो खुद की चीज़ें तो कभी ढंग से ढूंढ नहीं पाते हैं। कोई भी चीज़ सामने ही पड़ी होगी ना, पूछते कहाँ रखी है, पूरा घर खंगाल देते हैं अगर मैं ना हूँ तो मुझे नहीं लगा था कि वो ढंग से ढूंढेंगे, क्योंकि मैं उनके संग ज़िंदगी में इतने सालों से रह रही हूँ तो बहुत सारी चीज़ें मुझे उनकी पता है। अपनी खुद की एक लीड अगर मेरे हस्बैंड की खो जाती है ना, ब्लूटूथ वाली, तो मतलब वो घर में कोहराम आ जाता है। और मेरा इस सोने का गोल्ड का खो गया। इतने नॉर्मली बिहेव कर रहे थे तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा हो रहा था, और मैं खुद के माइंड को ये सर्टिफाइड नहीं कर पा रही थी कि आखिर जो बंदा लीड के लिए इतना भयंकर घर का माहौल कर देता है, वो एक छोटे से कान की इयररिंग के लिए, मतलब जो सोने की है, गोल्ड की, जिसकी कीमत वो जो ईयरफोन है उससे 1000, 2000, 3000 इयररिंग्स आ जाएंगी, उसके लिए इतना नॉर्मल बिहेव कैसे कर सकता है। फिर तो मेरे लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण थे, मगर सब लोगों ने ऐसा बिहेव किया कि ठीक है कोई बात नहीं, खो गया तो क्या हुआ, जान से। मतलब अब मैं इसकी महत्वता बताती हूँ आपको।
दरअसल मेरे कान के जो थे ना वो मैं काफ़ी टाइम से ही बहुत हैवी हो गए थे, तो मेरे कान के जो छेद है ना ये काफ़ी बड़े हो गए थे। तो मैं कह रही थी अपने बेटे की थेरेपी के लिए मैं इनको गिरवी रख दूँगी या फिर इनको बेच दूँगी, और मेरे बेटे की जो थेरेपी है वो जो शेड्यूल है वो स्टार्ट हो जाएगा दोबारा से, क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास इतना पैसा नहीं होता है अभी कि वो हम उसकी थेरेपी भी करा सकें, और हमें कोई सपोर्ट नहीं है, कोई भी सपोर्ट नहीं है कि हम बच्चे की थेरेपी के लिए जाएं। मेरे हस्बैंड बार बार लोगों से पैसे मांगते हैं, तो मुझे वो भी पसंद नहीं आता है। हाँ ये सच है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि यार देखो अपने पास पैसा हो ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने अब कल अपने हस्बैंड को क्लियर बोल दिया है कि ये जो बचा हुआ है ना इसको जो मैं बेचूंगी, इसमें जो भी पैसा आएगा वो दिव्यांश की थेरेपी के लिए जाएगा। इसके अलावा अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम थेरेपी के लिए पैसे किसी से नहीं मांगने वाले, क्योंकि देखो मांग कर अगर कोई देता है तो वो मांगना ही होता है। खुद की जिम्मेदारी से अगर कोई सोचे कि हमारे घर का बच्चा है या हमारा बच्चा है, ये बीमार है, इसका इलाज करवाना है, तो वो पैसा उनकी तरफ से वो सहयोग होता है, यानी कि हम उनकी कृपा दृष्टि में आ गए कि आपने हमारा सहयोग किया, हम आपका बहुत बहुत आभार मानते हैं। मांग लिया है हमने, भीख मांग के आपने भीख दे दी हमें, वो अलग बात होती है। तो मैं आज जाप के लिए बैठी थी तो मुझे बहुत संतुष्टि महसूस हुई। भगवान ने मुझे एक आदेश दर्शन दिया, और जाप में मुझे भगवान का एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश जो मेरे आत्मा से निकला वो ये था कि हो सकता है मे बी ये मेरे लिए अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हो सकता है किसी और के लिए हो। मे बी किसी को मिल जाए तो क्या पता कुछ ऐसे इंसान को मिल जाए जिसको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो और उसकी लाइफ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि मैं भी तो इसी चीज़ के लिए इसका यूज़ कर रही थी ना कि किसी मेरे बच्चे के काम आ जाए। मेरे बच्चे को उसकी ज़रूरत थी, थेरेपी में उसको बेच के मैं उसकी थेरेपी करवाने वाली थी, तो मैंने ये इसीलिए रखे थे। मुझे इसका इसलिए दुख नहीं हुआ कि मैं कान में पहनूंगी नहीं, दिखाऊंगी, दिखावा करने के लिए, मेरे को इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। मैं यहाँ तक कि जब मेरे बेटे की भी थेरेपी चल रही है तो मेरे पास जितना कुछ है मैंने अपने हस्बैंड को पहले ही बोल दिया, इस बार तुम किसी से पैसे नहीं मांगोगे, क्योंकि देखो मांग के मेरे को ये नहीं करवाना है। लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं फिर कि तुम हमारी सेवा पानी कुछ नहीं करते हैं और मतलब हमसे ले लेते हैं, तो मुझे लेना नहीं है। इस बार मैंने ठान ली थी अपने हस्बैंड से, मैंने बोल दिया मुझे किसी से मांगना नहीं है, तुम किसी से मांगने मत जाना। ये सब चीज़ें मैंने इसीलिए रखी हैं। और ये भी अभी फर्स्ट जो ये बचा हुआ है ये भी एक से तो 1 महीने की थेरेपी हो जाएगी, इतना तो है ही। इसका मोल 25,000